हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 त्रिभुज में समद्विबाहु त्रिभुज में क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट लिखा हुआ है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB AC के बराबर है, कोण B तथा कोण C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए और O को जोड़िए और दर्शाइए कि OB बराबर है OC के और AO कोण A का समद्विभाजक है। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेंगे जिससे हमें समझ में आने लग जाए कि हमें करना क्या है और किस तरीके से हमें इसे प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया था कि एक त्रिभुज ABC, तो हमने एक त्रिभुज ABC ट्रायंगल ABC को ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना। अब ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद में क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि AB और AC जो साइड है वो इक्वल है, तो हम ऐसा साइन बना देंगे AB इक्वल है AC के, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या लिखा हुआ है कि कोण B और कोण C, एंगल B एंड एंगल C के समद्विभाजक बाइसेक्टर परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। मतलब कोई एंगल B और एंगल C के, मतलब ये वाले एंगल B और एंगल C के बाइसेक्टर हैं जो एक दूसरे को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो हम इनके बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए मैंने ये एंगल B का बाइसेक्टर ड्रॉ करा है BD और एंगल C का बाइसेक्टर ड्रॉ करा है मैंने CE, ठीक है ना। और इन दोनों ने एक दूसरे को कहां पर प्रतिच्छेद करा है, इंटरसेक्ट करा है पॉइंट O पर। अब ये हमने पूरा डायग्राम बना लिया है। अब उसमें लिखा हुआ A और O को मिलाइए, ज्वाइन A और O। तो A और O को मैंने जोड़ दिया जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ था, ये O में यहां लिख देता हूं, ठीक है। अब हमें अब देखिए क्वेश्चन में क्या दर्शाना, शो क्या करना है, शो दैट OB इक्वल टू OC, मतलब ये जो लाइन है O से लेके B तक और O से लेके C तक ये हमें इक्वल बताना है। तो मैं एक रफ डायग्राम बाहर बना के बता रहा हूँ आपको, जिससे आपको समझ में आ जाए कि हमें किस वाले ट्रायंगल का यूज करना है। तो हमने ये ट्रायंगल बाहर बनाया OBC। अब देखिए हमें शो करना है क्या है कि OB और OC क्या है, इक्वल है। तो उसके लिए सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व में दिया है, क्या दिया है आपको, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में क्या AB इक्वल है AC के, ठीक है। ये हमें पहले से दिया था क्वेश्चन में। तो एंगल B तथा एंगल C के समद्विभाजक, ठीक है ना, समद्विभाजक। अब देखिए समद्विभाजक क्या है, B का समद्विभाजक है आपका BD, ठीक है ना। BD ने क्या करा है, एंगल B को सेम टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मतलब BD की वजह से एंगल B, कोण B समान दो भागों में बट गया। कौन कौन से, ABO। तो हम यहां लिख सकते हैं एंगल ABO बराबर है एंगल OBC, ठीक है। फिर देखिए और एंगल C का समद्विभाजक बाइसेक्टर ऑफ C क्या हो जाएगा, CE ने क्या करा है, एंगल C को, कोण C को समान दो भागों में बांट दिया। कौन कौन से, ACO। तो हम यहां लिखेंगे कॉमा लगा के ACO बराबर है आपका OCB, ये लिख दिया OCB हो गया, ठीक है। अब ये हमें दिया हुआ था, अब हमें सिद्ध क्या करना है, वो हम लिखें यहां पर, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि OB इक्वल टू OC, OB इक्वल टू क्या है आपका OC, और AO कोण A का समद्विभाजक है, AO कोण A का समद्विभाजक है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे उत्पत्ति सिद्ध कर, जो सिद्ध करना है उसे हम सिद्ध करेंगे। तो उसके लिए हम करेंगे प्रूफ करेंगे, उत्पत्ति बोलेंगे उसे, ये आपका प्रूफ होगा। प्रूफ में देखें हम सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC त्रिभुज ABC में क्या, पहले से हमें क्या गिवन है कि AB इक्वल है AC के, ठीक है। ध्यान से देखिए त्रिभुज AB इक्वल है क्या, AC के, AB और AC बराबर दिए हैं। इससे पहले हमने एक्सरसाइज के एग्जांपल्स में पढ़ा था
कि अगर किसी त्रिभुज की बराबर भुजाओं के दो बराबर भुजाएं हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। मतलब कि अगर कोई समद्विबाहु त्रिभुज है तो उस बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो जैसा कि हमें ये दिख रहा है कि ए से लेके बी और ए से लेके सी तक दोनों बराबर साइड हैं और बराबर साइड है तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इट मींस पूरा एंगल बी पूरे एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल है एंगल सी के। ये हमने पहले से बता दिया। हम क्या लिखेंगे, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, ये बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण इसलिए बराबर है, पहले हम प्रूफ कर चुके हैं। देखें अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। अब देखिए ये एंगल बी और एंगल सी इक्वल है तो एंगल बी का हाफ एंगल सी के हाफ के भी इक्वल होगा, ठीक है। और एंगल बी का हाफ क्या है हमारे पास में, ओ बी सी, ओ बी सी इक्वल होगा ओ सी बी के, ओ सी बी, ठीक है ना। इट मीन हमने बता दिया कि ओ बी सी ओ सी बी के इक्वल है, ठीक है। अब फिर से देखिए हमने एक थ्योरम और पढ़ी थी कि अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल बराबर हैं तो उनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होगी। जैसे यहाँ पर बराबर भुजाओं की सम्मुख कोण बराबर हैं वैसे ही बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। देखना इक्वल एंगल्स की अपोजिट साइड भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगे। इट मींस हमें पता चल गया है कि OB और OC क्या है, इक्वल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि एंगल B और एंगल C इक्वल हैं। तो हम यहां से लिख सकते हैं देयरफॉर OB इक्वल हो जाएगा OC। क्यों हो जाएगा, हम लिखेंगे यहां पर बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं, ये बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं होगी। अब देखिए ये हम पहला प्रूफ कर चुके हैं तो यहाँ पे हम फर्स्ट लिख दें, यहाँ पे हम सेकंड चालू करेंगे। ये समझ आया ना आपको, ये क्या क्यों बराबर हो गए, क्योंकि इनके कोण बराबर थे और जो कोण बराबर है उनकी सम्मुख भुजाएं भी आपस में कैसे हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। अब देखिए दूसरा हमें क्या प्रूफ करना है कि AO जो है कोण A का समद्विभाजक है। AO जो है ना एंगल A का बाइसेक्टर है, ये हमें प्रूफ करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो हम ट्रायंगल लेंगे। कौन कौन से ट्रायंगल ले रहे हैं हम, ये देखिए ये मैंने दो ट्रायंगल लिए हैं ABO, फिर से ये AO और C। देख अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ABO कौन सा, ये एंगल B और एंगल C क्या है, इक्वल थे। तो इनके बाइसेक्टर क्या हो जाएंगे, ABO इक्वल हो जाएगा ACO के, ठीक है। और उसके बाद देखें ये हम प्रूफ कर चुके हैं कि OB इक्वल हो गया है OC के, हो गया है। और पहले से गिवन था कि AB जो साइड है वो AC साइड के इक्वल है। तो अब ये दोनों ट्रायंगलों में आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि ये दोनों ट्रायंगल सर्वांग सम है, कॉन्ग्रुएंट। व्हाई, क्योंकि आपका साइड एंगल साइड दूसरे वाले ट्रायंगल के साइड एंगल साइड के इक्वल है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABO तथा त्रिभुज ACO में। अब देखें AB इक्वल है काय के, AC के। क्यों है, ये हमें पहले से दिया है तो हम यहां लिखेंगे गिवन, ठीक है ना। फिर उसके बाद में ABO एंगल ABO इक्वल है ACO के, ACO क्यों इक्वल है, बराबर कोणों के आधे, बराबर कोणों के आधे हैं ये। एंगल B और एंगल C बराबर थे और उनके कैसे हैं, ये हाफ है। देखो फिर उसके बाद में अभी अब जस्ट प्रूफ करा है हमने कि OB और OC इक्वल है। ये देखिए यहां हमने प्रूफ करा है ना OB और OC इक्वल है, हम सिद्ध कर चुके हैं। यहां लिखेंगे हम सिद्ध कर चुके हैं। अब सिद्ध कर चुके हैं तो देखो अब ये दोनों ट्रायंगल की
तीन तीन प्रॉपर्टी मतलब तीन तीन जो चीजें हैं बराबर हो गई हैं, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABO कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम हो जाएगा ट्रायंगल ACO, ठीक है ना। कैसे हो जाएगा, और ये भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से। अब देखो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और हमें बताना क्या है कि ये AO था, ये AO एंगल A का बाइसेक्टर है। देखिए यहां से हमें ये पता चल रहा है कि ये वाले दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण है, और ये बराबर हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि एंगल BAO इक्वल हो जाएगा एंगल CAO के। ये दोनों एंगल कैसे हो गए, इक्वल हो गए। अब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो यहाँ देखिए ये वाले डायग्राम में ये दोनों एंगल कैसे हैं, बराबर है, और बराबर है, और ये एंगल A के सेम टू पार्ट्स में डिवाइड हो गए हैं। तो हम लिख सकते हैं अतः AO एंगल A को समद्विभाजित करता है। ये हमें प्रूफ करना था, लास्ट में हम लिख देंगे हेंस प्रूफ, ठीक है ना। ये थोड़ी सी जगह कम है इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ, आप अच्छे समझ लीजिएगा एक बार और। कि देखिए हमने दो ट्रायंगल थे, दोनों ट्रायंगल को क्या बता दिया है, सर्वांग सम कॉन्ग्रुएंट बता दिया है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। और ये दोनों एंगल जो दिख रहे हैं आपको, जिन्हें ब्लू कलर से मैंने बनाए हैं, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये भी कैसे हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब ये ट्रायंगल को हम यहाँ रख के देखें, इससे हमें पता चल रहा है कि ये दोनों बराबर थे, और ये टोटल एंगल क्या बना रहे थे, ए बना रहे थे, और एंगल ए बना रहे थे, और दो सेम पार्ट्स में डिवाइड हो गए। इट मीन जो AO लाइन है उसने एंगल ए को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, यही हमें प्रूफ करना था। तो हम लिख देंगे आता है AO एंगल A को समद्विभाजित करता है, यही हमें प्रूफ करना था। एंड हेंस AO बाइसेक्ट एंगल A, ठीक है, हेंस प्रूफ।